नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल क्विक रिवीजन में स्वागत है। ये इतिहास का भाग 7 है, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न घटना चक्र से अधिकतर लिए गए हैं, जो गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? पहला विकल्प ए है ब्यास, दूसरा विकल्प बी है सतलज, तीसरा विकल्प सी है रावी तथा चौथा विकल्प डी है घग्गर। तो इसका सही विकल्प है सी ब्यास सी रावी नदी। रावी नदी के तट पर हड़प्पा अवस्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका पहला विकल्प है मोहनजोदड़ो, दूसरा विकल्प है हड़प्पा, तीसरा विकल्प है लोथल तथा चौथा विकल्प है कालीबंगा। तो इसका सही विकल्प है ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? पहला विकल्प ए है रोपड़, दूसरा विकल्प बी है हड़प्पा, तीसरा विकल्प सी है मोहनजोदड़ो तथा चौथा विकल्प डी है कालीबंगा। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला विकल्प ए है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दूसरा विकल्प बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तीसरा विकल्प सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी तथा चौथा विकल्प डी है लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका सही विकल्प डी है लोग लोहे से परिचित थे। यह कथन असत्य है सिंधु सभ्यता के बारे में, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, उन्हें लोहे के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। पहला कथन है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा कथन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा कथन है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं चौथा विकल्प है अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे 4 कूट दिए गए हैं। पहले कूट में ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4 तथा डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है डी उपर्युक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है तथा अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि उद्योगों के बारे में हमें वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरों से पता चलता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? पहला विकल्प है ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है बी लोथल गुजरात, तीसरा विकल्प है कालीबंगा हरियाणा तथा चौथा विकल्प है डी रोपड़ पंजाब। तो इसका सही विकल्प है कालीबंगा हरियाणा। ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा हड़प्पन स्थल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, और हरियाणा से संबंधित स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला केंद्र है कालीबंगा, दूसरा केंद्र है लोथल, तीसरा केंद्र है आलमगीरपुर तथा चौथा केंद्र है हुलास। तो आप सभी को पता है कि कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तथा हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर में स्थित है। तो इसका सही विकल्प, नीचे कूट देखते हैं, 4 विकल्प कूट के रूप में दिए हुए हैं, तो इसका सही विकल्प डी होगा 3 और 4। 3 और 4 सही हैं। ये सहारनपुर तथा ये मेरठ में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलन जिसका नहीं है उसको देखना है। तो 4 इसमें विकल्प दिए हैं। ए विकल्प है आलमगीर उत्तर प्रदेश, बी है बनावली हरियाणा, सी है दायमाबाद महाराष्ट्र तथा डी है राखीगढ़ी राजस्थान। तो इसका सही विकल्प
विकल्प डी राखीगढ़ी राजस्थान। ये गलत है क्योंकि राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। यह हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 हड़प्पीय स्थल तथा सूची 2 स्थिति। मांडा मांडा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दायमाबाद महाराष्ट्र से संबंधित है। कालीबंगा राजस्थान से संबंधित है तथा राखीगढ़ी हरियाणा से संबंधित है। अब यहाँ पर कूट दिए हुए हैं, उसमें से सही कूट का चयन करना है हमें। मांडा A3 हो गया, B4, C1 तथा D2। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी। अगला प्रश्न में देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 हड़प्पा पूरा स्थल। सूची 2 संघ राज्य क्षेत्र भारत के राज्य। तो बालू हरियाणा में स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। पाडरी गुजरात में स्थित है। हुलास हरियाणा उत्तर प्रदेश में स्थित है। हुलास सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हम सही कोड का चयन करते हैं। बालू A3, B2, C4 तथा D1। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चहुंदड़ो तथा चौथा सुरकोटदा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। कूट पहला विकल्प है 1 और 2, B 2 और 3, तीसरा C 2, 3 और 4 तथा चौथा D 1, 2, 3 एवं 4। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी 2 एवं 3। सिंध में मोहनजोदड़ो तथा चहुंदड़ो अवस्थित है। मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा पंजाब में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। यहाँ हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्र वाले पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं। हड़प्पा पाकिस्तान अधिकृत पंजाब में स्थित है। तो इसका सही विकल्प बी 2 एवं 3 हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रकार प्रश्नों की संख्या पूर्ण हुई आज की। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आंतरिक बल प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।